भ्रष्टाचार की होलिका। आपको बताते चले कि कनॉट प्लेस में बीजेपी ने ये होलिका जलाई है। बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। और कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में बीजेपी ने ये जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये होलिका दहन किया गया है। कनॉट प्लेस में बीजेपी ने होलिका दहन किया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है और इसी कड़ी में एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का भी ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। तो बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया है। कनॉट प्लेस में बीजेपी ने ये होलिका दहन किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स, तख्तियां लेकर ये प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो भ्रष्टाचारी केजरीवाल के पोस्टर्स यहाँ पर लिए गए हैं। भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे लगाए गए हैं और बाकायदा पोस्टर्स में भी इसका जिक्र किया गया है। तो बीजेपी एक तरफ लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी का केजरीवाल हमारे तो बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। होलिका दहन किया गया। बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया है। कनॉट प्लेस पे बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिला और बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी बीजेपी के कई बड़े मंत्रियों के बयान भी सामने आए थे। हालांकि उन तमाम बयानों का जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया। इसी दृष्टि से आज हमने भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र मिले। उसके लिए जरूरी है कि उस भ्रष्टाचार की होली जलाई जाए। भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली में, और दिल्ली को एक ऐसा शासन मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसके लिए आज हमने भ्रष्टाचार की होली का दहन किया है। देखिए, केजरीवाल जी ने जेल से चिट्ठी लिखी है, ईडी की हिरासत से चिट्ठी लिखी है पानी और सीवर की समस्या को लेकर के जल मंत्री। पिछले 8-9 साल में एक चिट्ठी अगर अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली जल बोर्ड की समस्या को लेकर लिखी होती तो आज ये संकट नहीं पैदा होता कि उन्हें जेल में जाके जल की याद आ रही है। बेसिकली वो अपने मंत्री को बताना चाहते हैं कि जल बोर्ड को जिस तरह से लूटा गया है वो घोटाला भी है, क्योंकि 4-5 अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मुझे लगता है वो संकेत में उनको कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि इस सिचुएशन में भी वो दिल्ली के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों के बारे में नहीं, वो उस घोटाले के बारे में सोच रहे हैं जिसमें उन्होंने जल बोर्ड को एक लूटने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा कि वो उन्होंने संकेत दिया है अपने मंत्री को कि जल बोर्ड का भी ध्यान रखिए, वहाँ पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। सचदेवा जी, इंडिया अलायंस आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है 1 बजे, जिसमें मुख्य मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 1 बजे इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे लगता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन, अलका लांबा और प्रिया श्रीनेत को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि वो तो इस घोटाले के बारे में ऑलरेडी अपने विचार रख चुके हैं। सुनो, छोड़ दो, आ जाओ। तो बीजेपी का प्रदर्शन आपने देखा, वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है जहां पर होलिका दहन किया गया। भ्रष्टाचार की होलिका का दहन हुआ है। कनॉट प्लेस में बीजेपी ने ये होलिका दहन किया है। तो दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही है। तो बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया है। कनॉट प्लेस की आप तस्वीरें देख रहे हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। दूसरी तरफ आपको वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर होलिका दहन कनॉट प्लेस में किया गया है और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी पर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है। और दूसरी तरफ बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भ्रष्टाचार अब उजागर हुआ है, ईडी ने अच्छा काम किया है। भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें कनॉट प्लेस की हैं। तो दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन जाहिर की जा रही है।
एक तरफ आम आदमी पार्टी केंद्र की नीतियों की वजह से और जिस तरह से ईडी काम कर रही है उस पर सवाल खड़े कर रही है, इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी बड़ा आंदोलन कर रही है, बड़े प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, जहां पर बीजेपी होलिका दहन किया है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये होलिका दहन किया गया है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कनॉट प्लेस में बीजेपी ने होलिका जलाई है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं। आईटीओ की ये तस्वीरें हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। आपको बताते चले, इससे पहले भी आईटीओ पर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया था, तब पुलिसकर्मियों ने कई मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था और फिर एक बार ये प्रदर्शन उग्र होती हुई नजर आ रही है। आईटीओ की तस्वीरें एक तरफ आम आदमी पार्टी की और दूसरी तरफ कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन और आईटीओ के पास आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। मैं भी केजरीवाल का नारा बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार अब ईडी पर सवाल खड़ा कर रही है और ये लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। सहयोगी अपूर्वा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है। अपूर्वा, एक तरफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अपना गुस्सा जता रही है। बिल्कुल, देखिए आज पालिका बाजार के गेट नंबर 1 के पास आम आदमी के पुतला जो यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनका पुतला यहाँ पर आज फूका गया है, जहाँ लिखा गया है भ्रष्टाचार की होली का दहन, केजरीवाल शर्म करो और केजरीवाल इस्तीफा दो के नारे के साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पुतले का दहन किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकती हैं आग की जो लपटें हैं वो अभी भी यहाँ पर जलती हुई नजर आ रही है। लोगों ने हाथों में पैम्फलेट ले रखे हैं, भ्रष्टाचार केजरीवाल शर्म करो शर्म करो। जिस तरह से केजरीवाल ने जो दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी अब काफी ज्यादा उग्र हो गई है, काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई है। वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे इस होलिका का दहन किया है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे का पुतला बनाया गया था जिसे यहाँ पे दहन किया गया है और ये कहा गया है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस पूरे भ्रष्टाचार के जिम्मेदार हैं। और वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जहां पर वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि अभी और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का उजागर होना बाकी है। अभी दिल्ली जल बोर्ड को लेकर भी एक बहुत बड़ा फैसला सामने आएगा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर पूरी दुनिया सन्न हो जाएगी कि इतना भ्रष्टाचार कोई एक इंसान कैसे कर सकता है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी है कि हम भी केजरीवाल, दूसरी तरह से बीजेपी ने भी यहाँ पर नारा दिया है कि अरविंद बिल्कुल अपूर्वा, और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अपूर्वा, कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है, कोशिश करिएगा एक बार आप उनसे भी बातचीत करें। संबंध बनवाया जाता है और फिर कहा जाता है कि पहले 100 करोड़ रुपए आप हमें दे दो, हमें तो गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ना है। कोई भ्रष्टाचार का एक व्यक्ति प्रतीक है तो अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली को मिले, इसके लिए दिल्ली का हर आदमी संकल्पबद्ध है। सर, आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली की जनता का ख्याल रखें। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का नहीं, अपने परिवार का और अपनी जेब का ध्यान रखा है, इसलिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए वो हिरासत में, इसलिए उनके मंत्री जेल में, उनके सांसद जेल में है। सचदेवा को आपने सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इसका जिक्र किया कि कैसे आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरती है। सहयोगी अपूर्वा हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। अपूर्वा, अभी वीरेंद्र सचदेवा को हमने सुना, कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए। बिल्कुल, वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर भी कहा है कि अभी इसका खुलासा होना बाकी है। जब इसका खुलासा होगा, उन्होंने कहा कि मैं एक भविष्यवाणी आज यहां से कर रहा हूं कि जब दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले का खुलासा होगा तब आप खुद सोचेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से घोटाला किया है और दिल्ली को गर्त में डाला है। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं अरविंद, यहाँ पर आप देख सकती है तरन्नुम की वीरेंद्र सचदेवा मौजूद है जिन्होंने कहा है कि अरविंद होली का त्योहार
बुराई पे अच्छाई की विजय का त्यौहार है और हमने आज भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा राक्षस है जिसने दिल्ली की जनता को डसा है, अपने आगोश में लिया है और उस भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं अरविंद केजरीवाल। शराब नीति के नाम पर गली गली शराब की दुकानें खोलना और अपनी जेब भरना, करोड़ों रुपए की चोरी करना, ये अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज हम चाहते हैं, पूरी दिल्ली की जनता हमारे साथ है, हर वार्ड में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की होली जला रहे हैं और साथ साथ ये संकल्प ले रहे हैं कि दिल्ली में एक ऐसा शासन हो जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं सिर्फ सेवा का माध्यम, एक ऐसी सरकार दिल्ली में होनी चाहिए। एक तरफ आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने जल मंत्री को निर्देश दिया है कि गर्मी आ रही है, दिल्ली के लोगों को पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। आज हिरासत में अरविंद केजरीवाल को गर्मी की याद आ रही है। पिछले 10 साल में तो एक भी पत्र नहीं लिखा उन्होंने कि दिल्ली में पहली बार गर्मी आ रही है क्या दिल्ली में, या पहली बार होली आ रही है? हर बार आती है। दिल्ली में जल का संकट इतना बड़ा है कि वो अरविंद केजरीवाल ने अगर 10 साल में कुछ काम किया तो आज उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी। ये चिट्ठी, मुझे ऐसा लगता है कि जल बोर्ड का घोटाला इतना बड़ा है कि वो शायद अपनी मंत्री को संकेत दे रहे हैं कि उधर भी सावधान रहना। लेकिन दूसरा संकेत सर ये भी है सरकार चलाने की जेल से सरकार चलाने की ये संकेत दे रहे हैं। मैंने कहा ना, निर्लज और बेशर्म लोग हैं ये अराजक आम आदमी पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी नहीं, अराजक आदमी पार्टी है, जिनका काम सिर्फ हर संवैधानिक व्यवस्था को तस-नस करना है। बाकी कानून की व्याख्या वाले जानेंगे कि गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस भी उनके साथ आज खड़ी होने जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इंडिया अलायंस नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों को टोला है। ये सब एक दूसरे की खाल बचाने के लिए खड़े हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ इंडिया अलायंस के लोगों से, इस शराब नीति घोटाले के खिलाफ जो सबसे पहली शिकायत वो थी, वो कांग्रेस के अजय माकन ने लिखी थी। उनके कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बड़े नेता हैं। मैं चाहूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वही संबोधित करें। अब वीरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, ईडी और आईटी जो कुछ भी है वो सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, उनसे इतना पूछिए कि अगर आप शराब नीति नहीं बदलते, अगर आप शराब नीति में घोटाला नहीं करते, अगर अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ की चोरी नहीं करते तो जांच एजेंसी क्यों आती? आपने चोरी की, आपने घोटाला किया तो जवाब भी आपको देना है। तो इस बात को समझ, असल में जब चोरी पकड़ी जाती है तो हर अपराधी कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। वही अरविंद केजरीवाल की हालत। अन्ना हजारे जी ने भी कह दिया है कि मुझे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई दुख नहीं है। तो वो तो अन्ना हजारे तो पहले दिन से कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे ठगा है, मेरा उपयोग किया है। जो आदमी दिल्ली की जनता को शराब के नशे में धकेल रहा हो, चोरी कर रहा हो, 100 करोड़ की चोरी अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ शराब घोटाले में कर दी और 2000 करोड़ का वो टैक्स, वो नुकसान है जो दिल्ली की जनता का टैक्स विकास में लग सकता था। तो इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को ही देना होगा। तो ये हमारे साथ थे वीरेंद्र सचदेवा जी, जिन्होंने कहा कि अभी और भी कई ऐसे घोटाले हैं अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के जो सामने आने के लिए बाकी हैं। बिल्कुल अन्ना हजारे को ऐसे लेकर में अब बिल्कुल राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए